देख रहे हैं आईबीएन भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी कुर्सी पर मंडराते हुए खतरे को देख करके भारत विरोधी राष्ट्रवाद के अपने पुराने फॉर्मूले को आजमा रहे हैं। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर और बाहर अपनी नीतियों और कामकाज को लेकर उठ रहे सवालों के बीच में नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने रविवार को एक बयान दिया। कहा कि नई दिल्ली और काठमांडू में उन्हें सत्ता से बाहर करने की साजिशें रची जा रही हैं। साजिश कौन कर रहा है? भारत। मगर क्या वजह है कि भारत के साथ हमेशा खड़े रहने वाला नेपाल, भारत के साथ रोटी बेटी का संबंध रखने वाला नेपाल आज भारत के ही खिलाफ बोल रहा है? जानिए रीजन इस रिपोर्ट में। नेपाल के नेता मदन भंडारी की 59वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भले ही उन्हें पद से हटाने का खेल शुरू हो गया हो, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं होगी। प्रधानमंत्री ओली ने दावा किया कि काठमांडू के एक होटल में उन्हें हटाने के लिए बैठकें की जा रही हैं और इसमें एक दूतावास भी सक्रिय है। ओली ने अपने संबोधन में कहा कि नेपाल के कई नेताओं ने मुझसे कहा कि अपनी जमीन को समेटते हुए जो नक्शा छापा है वो बहुत ही बड़ी भूल है। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। देश का नया नक्शा जारी करने और संसद में इसे पारित कराने की वजह से मुझे सत्ता से बेदखल करने की साजिशें चल रही हैं। ओली ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले जब उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में चीन के साथ ट्रेड एंड ट्रांजिट समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो उनकी सरकार गिरा दी गई थी, लेकिन अब उनके पास बहुमत है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पिछले कुछ वक्त से अपने देश के भीतर भारत के खिलाफ आक्रामक बयान देकर जन भावनाएं भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं। भारत की आपत्ति के बावजूद पहले उन्होंने नया नक्शा जारी किया, उसके बाद नया नागरिकता कानून लाने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत नेपाली पुरुषों से शादी करने वाली महिलाओं को 7 साल बाद नेपाल की नागरिकता मिलेगी। इसे नेपाल और भारत के बीच कायम रोटी और बेटी के रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। यही नहीं, ओली ने अपने देश में कोरोना वायरस फैलने के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ओली ने ये भारत विरोध बेवजह नहीं है। ओली सरकार अपनी घरेलू राजनीति में चौतरफा आलोचना की शिकार हो रही है। कोरोना वायरस की महामारी को ठीक तरह से हैंडल ना कर पाने को लेकर ओली के खिलाफ नेपाल की सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन करने पर भी उतर आए हैं। खुद को घिरता देखकर ओली ने नेपाल का नया नक्शा जारी कर दिया। इस नए नक्शे में भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया था। ओली के इस कदम से ज्यादातर नेपाली खुश हुए। इसके जरिए ओली कुछ समय के लिए जनता का ध्यान भटकाने में भी कामयाब रहे। हालांकि नक्शा पास होने के कुछ वक्त बाद ही ओली के आलोचकों ने फिर से बहस शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों में ओली की पार्टी के भीतर ही उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। ओली को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि भारत के कई वरिष्ठ नेता उनके खिलाफ एकजुट हो गए और इसीलिए वो समिति की बैठक में जाने से भी बच रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अपनी कुर्सी पर मंडराते हुए इस खतरे से किस तरीके से निकल पाते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन भारत। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आईबीएन भारत। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।